हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आज हम फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं रिलेशन का, और इसमें हम रिलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। रिलेशन का हमने फर्स्ट लेक्चर जो बताया था उसमें केवल रिलेशन बताया था आखिर होता क्या है। फिर सेकंड लेक्चर से हमने क्वेश्चन शुरू किए थे, और हम सारे क्वेश्चन लेके चलते हैं, कोई छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप एक लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा, चौथा लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर नेक्स्ट चैप्टर में जब स्टार्ट करूंगा तो वहां लेक्चर 1 से करूंगा। तो प्ले लिस्ट में आप क्लास 12 के साथ साथ चैप्टर भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कहां है, ठीक है। तो मैं ये नहीं है कि एक ही में सारे भर दूं, जैसे कि फंक्शन और रिलेशन का मैं एक बनाऊंगा टॉपिक, पूरी प्लेलिस्ट, इसमें 10 या 9 लेक्चर हो जाएंगे। फिर अगले टॉपिक में बनाऊंगा ऐसे ही सारे लेक्चर बना के आपकी पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। वैसे मैं हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, बीएससी एमएससी को, लेकिन इस बार मैं 12th क्लासेस को भी ले रहा हूं। आप भी पढ़िए और मजे लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम 11वां 11 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन है 11, तो मैं पढ़ रहा हूं 11 क्वेश्चन। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। अगर मैं कोई सेट बनाऊं तो वहां मैं लिखूंगा जितने भी पॉइंट हैं, सेट ए इक्वल टू ऑल पॉइंट इन द प्लेन। ये तो मेरा सेट बन गया। फिर कह रहा है गिवन वाई आर इक्वल टू पी क्यू such that distance of the p point p from origin is same as the distance of q from origin। फिर यानी रिलेशन बनाया, रिलेशन r इक्वल टू पी क्यू सच दैट p और q दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है। जब सेम डिस्टेंस होगी तो स्वाभाविक है तीनों प्रॉपर्टी हो ही जाएंगी, सेम डिस्टेंस में तो हो ही जाती है। मैं यहाँ डायग्राम ही बनाऊंगा छोटा सा इसका, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर क्या कह रहा है वो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन करा रहा है, अर्थात आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करनी होगी। फिर आगे कह रहा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे कैसे हो जाएगा, पी एक बाउंड्री पे पॉइंट लूंगा और जीरो जीरो है ओरिजिन के, तो ये तो अलग अलग होंगे ना। पी कोई ओरिजिन का पॉइंट थोड़ा ही है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस से कहीं जहां मैं पी पॉइंट लूंगा, तो ये तो इसने गलत किया, ये भी हम लिख के देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। आप बुक निकाल के एक बार और पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं सेट ले रहा हूं a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। ये तो मैंने ले लिया कितने भी पॉइंट हैं किसी प्लेन में, ठीक। रिलेशन, जो रिलेशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as distance of Q from origin। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं इसने क्या कहा है रिलेशन। चलो मैं एक सर्किल बना लेता हूं, ये ओरिजिन का पॉइंट है, यहां है P पॉइंट बाउंड्री पर, यहां है Q। तो अब समझिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, और बराबर तो होंगे ही, मैंने ये सर्किल टाइप का बना दिया है, ठीक है। एक और जरूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टिव में, तो वो मैं बाद में लिख दूंगा। तो एक बात बताइए, जब इनकी सेम दूरी है तो इसका मतलब P बराबर Q या Q बराबर P, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं। चलिए तब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही चल रहा था, तो पहली प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ P बिलोंग्स टू R सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब जहां Q लिख रहा था मैं वहां P लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाता, P ऐसे भी लिख सकते हो, P बिलोंग्स टू R दैट इज, या P रिलेशन P, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, समझ गए। जहां Q लिख रहा है वहां मैंने P लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो P सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ P, मतलब Q फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि P बराबर Q है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मैं ले रहा हूं पी क्यू बिलोंग्स टू आर
इसका मतलब क्या, इस लाइन को उतारिए, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same distance of point Q from origin। एक बात बताओ, जब तुमने यहां के दोनों बराबर है तो यहां P की जगह पे Q, यहां P लिख दो, उल्टा बना दो इसे, बात एक ही है भाई। इसकी डिस्टेंस सेम, इसकी मैं तो यहां कह रहा हूं पहले, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, लिख सकता हूं, बात एक ही है। चलिए तो लिख देते हैं दोबारा, दिस इंप्लाइज, इसी को उतार रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब यहां क्या लिख सकता हूं, यहां पी क्यू है तो P की डिस्टेंस Q से कंपेयर कर दी। अब मैंने कर दी Q की डिस्टेंस P से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज QP बिलोंग्स टू R, अर्थात दैट इज PQ बिलोंग्स टू R। तो क्या बन गया, QP बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्री। अब थोड़ा शॉर्ट कर दूं या फिर ऐसे ही लिख दूं, तीसरे में ट्रांजिस्टिव में, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिस्टिव। इधर देखिए PQ बिलोंग्स टू R, QS बिलोंग्स टू R। मैंने अब यहां एक पॉइंट इधर रख दीजिए, चलो यूं ले लेते हैं, ये S है। अब मैं नई ट्रिक बताऊं, PQ बिलोंग्स टू R, QS बिलोंग्स टू R, नई ट्रिक से बता रहा हूं, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम। देखिए जब PQ बिलोंग्स टू R तो इट फॉलो दैट P इक्वल टू Q फ्रॉम ओरिजिन से सेम डिस्टेंस कह रहा है, कॉमा इसे देखिए Q इक्वल टू S, ये भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, ये मैंने छोटा कर दिया, ऐसे मैं इसको भी कर सकता था, P बराबर Q और Q बराबर S, इट फॉलो दैट P बराबर S, इट फॉलो दैट P इक्वल्स टू S, S लिखना है। और जब P इक्वल टू S तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं PS बिलोंग्स टू R, यही तो प्रूफ करना था। कैसे, इधर देखिए PQ बिलोंग्स टू R, QS बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज PS बिलोंग्स टू R, यही तो आएगा, Q से Q हट जाता है PS। तो ये भी सरल मेथड है, ठीक है, लेकिन मैंने ये ऐसे कर दिया थ्योरेटिकल भी, चाहे तुम ऐसे कर लेना, बात एक ही है। इसका मतलब R इज ट्रांजिस्टिव, हेंस अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने एक और कहा है, P बराबर नहीं है 0 0 के, कहां से हो जाएगा, 0 क्या चीज है, ओरिजिन है, P एनी पॉइंट है, यही लिख रहा हूं, सिंस 0 0 R ओरिजिन पॉइंट एंड P इज एनी पॉइंट, P यहां एनी पॉइंट है, ये ओरिजिन है, देयरफॉर P डज नॉट इक्वल टू 0 0, बराबर होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा ले, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, so that the relation are defined in the set of A all triangles as T1 T2 T1 is similar T2 is an equivalence relation, consider three right angle triangle T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10, which triangle among T1 T2 and T3 are related। इसने ये कहा है कि कोई एक राइट एंगल है, 2 3 जितने भी हैं वो सब आपस में रिलेटेड है, वो मैं बताऊंगा कैसे, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करना है, कि जब सब राइट एंगल है, साइड कितनी भी हो लेकिन राइट एंगल के अकॉर्डिंग, सभी T1 राइट एंगल है, T2 दोनों सेम है, T2 राइट एंगल है, T3 सेम, तो T1 T3 राइट एंगल होगा, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई। तो चलिए मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं वो देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले मैं इसका सेट लिख रहा हूं, लेट सेट मान लो A इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12, A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल है राइट एंगल के, और रिलेशन कह रहा है केवल T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, इतना दे रखा है, ठीक है।
हम ट्रायंगल बना देते, साइड में बाद में लिखूंगा। एक ट्रायंगल में ले लिया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सब राइट एंगल बनाने। चलो राइट एंगल बना देता हूं, 1 2 3, ये T1 कह दो इसे, T2 और ये T3। देखिए सब सिमिलरली है ये। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, पहली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, सिंस T1 एंड T2 आर सिमिलर। जब ये सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं T1 T2 बिलोंग्स टू R। भाई सिमिलर का मतलब जानते हैं, जो T1 है वही T2 है, तो T2 की जगह पे T1 लिख दिया मैंने, और जब T1 T1 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी तो रिलेशन दे ही रखा है, T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये कह रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, बात एक ही है, लो T2 इज सिमिलर टू T1, बात एक ही रही। तो इसे फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता गुरुजी, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, बिलोंग्स टू R। बिल्कुल सही बात है, अर्थात इसे मैं ऐसे T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं इसीलिए R इज सिमिट्री। अब तीसरी ट्रांजिस्टिव, इधर देखिए मुझे T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो ये प्रूफ करना है T1 T3 बिलोंग्स टू R, ये प्रूफ करके चलना है। तो कैसे लिखेंगे, इसे ले रहा हूं T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज। इसके लिए तो मैंने लिख दी ये वाली लाइन, T1 इज सिमिलर T2, ये तो डायरेक्ट ही कर रहा हूं, और इसके लिए लिख दी कॉमा T2 इज सिमिलर T3। तो दावे के साथ T1 इज सिमिलर T3 हो जाएगी, T1 इक्वल T2 के और T2 इक्वल T3 के, तो T1 बराबर T3 नहीं हो गया, देखो यही रफ बना रहा हूं, ये इक्वल टू T2 के और T2 इक्वल T3 के। कैसे, यहाँ T2 की वैल्यू यहाँ रख दी, लो T1 इक्वल कहाँ है वो T3, तो T1 इज सिमिलर T3, इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। अब मैंने बुक में साइड्स भी दे रखी है, वो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन में कैसे दिखानी, साइड्स दे रखी है। तो ये तो हो गया, इसीलिए R इज ट्रांजिस्टिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए मैं ट्रायंगल की जो साइड्स है, एक ट्रायंगल यहां बना लेता हूं और एक और ट्रायंगल यहां बना लेता हूं। ये राइट एंगल है, ये 5 4 3, ये 10 8 6, दो ही ले लिए, यहां करके देख लीजिए आप, 4/8 3/6 5/10, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, सबका रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सब आपस में रिलेटिव हैं, यही तो कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन तो आप जानते ही होंगे, ए सेट में सभी पॉलीगन्स दे रखे हैं, कितने भी हो ए सेट के अंदर, और रिलेशन कह रहा है P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जो पॉलीगन की साइड है उसमें P मींस पॉलीगन का, तो P1 P2 जो दोनों हैं वो सेम साइड रख रहे हैं पॉलीगन की, सेम नंबर ऑफ साइड सेम है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना, यानी तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। What is the set of all element in A related to the right angle in T with side 3 4 5? 3 4 5 अगर साइड है तो स्वाभाविक का राइट एंगल तो होगा ही, और जो पॉलीगन के अंदर होगा, तो बस क्या करना है हमें, ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो मैं सेट लिखे देता हूं, A इक्वल टू बना द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और रिलेशन क्या कह रहा है, P1 P2 such that P1 and P2 have same number of side। ये इसका रिलेशन दे रखा है। तो पहली प्रॉपर्टी जब ये सेम है तो P2 की जगह पे P1 हो जाएगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो मैं लिखे देता हूं पहली प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ P1 बिलोंग्स टू R।
चूंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? एज द सेम पॉलीगन, और लिख दूं मैं एज द सेम पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड विद इटसेल्फ। आप इतना लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं यही बहुत है, R इज द रिफ्लेक्सिव, यही तक बहुत है। जब सेम नंबर रख रहे हैं तो P1 बराबर P2, जब P2 है वहां मैं P1 लिख सकता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 P2, जब P2 P1 भी तो लिख सकता हूं। कैसे? P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? P2 P1 बिलोंग्स टू R। अब ये हो गया, तो मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, इधर जगह नीचे ट्रांजिटिव बनाएंगे। P1 P2 बिलोंग्स टू R, तो मैंने प्रूफ कर दिया P2 P1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज सिमेट्री। ठीक, अब ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव में क्या करना है? P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R, तो प्रूफ करना है P1 P3 बिलोंग्स टू R। ये देखिए, इसे मैं कैसे करता हूं, इसके लिए लिखते हैं P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R, इसकी वैल्यू लिख दो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसके लिए क्या लिखोगे? P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इधर देखो, P1 बराबर P2, P2 बराबर P3, तो P1 बराबर P3 हो गया कि नहीं? फिगर नहीं बना रहा, बिना फिगर के यहां देखो, P1 इक्वल टू P2 और P2 इक्वल टू P3। यहां P2 की वैल्यू, ये P1 यहां रख के दिखाना। लो, तो मैं लिख सकता हूं अब P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इट फॉलो दैट P1 P3 बिलोंग्स टू R। ये प्रूफ हो गया, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक कर दिया, ये मैंने कौन सा कर दिया? रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया और ट्रांजिटिव कर दिया। हेंस अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? P1 बराबर P2, जब P1 बराबर P2 है तो P2 की जगह मैं P1 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब P1 बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव। जब P1 बराबर P2 तो मैं कह दूंगा P2 बराबर P1। इसका मतलब है अगर P1 P2 बिलोंग R में कर रहे हैं तो P2 P1 भी बिलोंग R में करेंगे, इसे सिमेट्री कहते हैं। फिर कह रहा P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3, तो P1 बराबर P3 तो होगा ही, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन 14 और देखते हैं, क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन में? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। XY प्लेन में ऑल लाइन का सेट दे रखा है। R इज द रिलेशन इन L, R L1 L2, जबकि L1 पैरेलल L2 के है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो मैं बता दूंगा, मैंने पैरेलल दे रखा है कि मैंने फर्स्ट में शुरू में भी प्रूफ कर दिया था। L1 अगर पैरेलल लाइन है तो वो अपने आप में पैरेलल होती है इटसेल्फ, तो L1 बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। L1 पैरेलल L2 के है तो L2 पैरेलल L1 के होगी, तो वो भी हो जाएगा। और तीन लाइन आप बराबर में रखते, तीनों अगर पैरेलल है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर इसने एक स्ट्रेट लाइन और दे रखी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल आर रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी। स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, या m इक्वल 2 है, और जब स्लोप 2 पर होता है तो सब सिमिलरली होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले सेट क्या दे रखा है? A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन इन
XY प्लेन। अब रिलेशन, और रिलेशन मैंने बना दिया, वो कह रहा है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ये कह रहा है L1 और L2, ये L1 इज पैरेलल का साइन ऐसे बना रहा हूं टू L2, ये कह रहा था। लेकिन मैं जानता हूं कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल भी होती है, तो मैं लिख सकता हूं L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 इज इटसेल्फ ए पैरेलल लाइन। L1 अपने आप में पैरेलल लाइन होती है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं L1 पैरेलल L1, इट फॉलो दैट L1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। ये कह रहा है L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। बात तो एक ही है, जब पैरेलल है, परपेंडिकुलर थोड़ा ही है, पैरेलल है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब ये हुआ L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या लिया, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो प्रूफ कर दिया L2 L1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री है। अब तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। मैं कह रहा हूं L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो प्रूफ करके दिखाना है L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो मैं इसके लिए ले रहा हूं L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब तो ये हुआ L1 पैरेलल L2, थोड़ी शॉर्ट कर दिया मैंने, और इसका मतलब ये हुआ L2 पैरेलल L3। ठीक है, L1 आप ऐसे ही लिख सकते हो, L1 इज पैरेलल L2, L2 इज पैरेलल L3। 100% L1 is parallel to L3. It follow that L1 L3 belongs to R. इसीलिए R is transitive, ये ट्रांजिस्टिव लिख दिया। एक और चीज दे रखी थी उसने, y इक्वल टू 2x प्लस 4, स्ट्रेट लाइन होती है mx प्लस c, जहां पर c बिलोंग्स टू R, और कंपेयर करोगे तो m इक्वल टू 2। तो ये जो स्लोप पड़ा इस लाइन पर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सभी बराबर पैरेलल में जाएंगे।